अच्छी चीज है, लेकिन गैरों पर नहीं। कोई भी इतनी आसानी से किसी गैर पर भरोसा नहीं करता। कोई भी किसी अजनबी का हाथ पकड़कर यूं ही अपने घर में नहीं ले आता, खास तौर से जब उसे पता हो कि उसमें कोई खराबी है। ये वो चीज है कि जिसके बुरे नताइज भी सामने आ सकते हैं। कहानी उस वक्त शुरू हुई कि जब मेरे बाबा की दादी का 120 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, जिसका बाबा को बहुत सदमा भी हुआ। बाबा जान ने जब उनकी तबीयत की खराबी के बारे में सुना तो अकेले गांव गए ताकि उनका आखिरी बार दीदार कर सके। जब वहां पहुंचे तो दादी जान अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी, लेकिन चूंकि मरने से पहले वो बाबा से मिलना चाह रही थी तो उन्होंने ये बात कहकर बाबा को बुलवाया था कि वो अब जिंदा नहीं है। हमारे दूसरे रिश्तेदारों ने ये तरकीब आजमाई थी कि इस तरह बाबा को वहाँ बुलाया जा सकता है। बहरहाल तदफीन के बाद बाबा तेहरान वापस आ गए, दादी का दिया हुआ एक तोहफा लेकर। उस तोहफे की भी अजीब कहानी थी। खाला ये मरी हैं? नहीं बेटा, खुदा न खास्ता। ये वाली मरी हैं? नहीं मेरी जान, खुदा न खास्ता। ये वाली? नहीं बेटा, खुदा न खास्ता। इनका इंतकाल हुआ है। ये बाबा की दादी जान है और मरी नहीं है, ऐसा नहीं कहते, कहते हैं इंतकाल हुआ है। लेकिन इनका चेहरा तो पता ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं बेटे, हैं तो, जिनके लाल बाल हैं वही हैं। अरे ये क्या शाजी? अम्मी, इसमें अम्मी दादी की जान जान। की तो फोटो पता ही नहीं चल रही। तो मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई फोटो नहीं है। एल्बम में यही मिली थी और बहुत छोटी थी। मैंने बड़ी ना की होती तो इनका इतना सही चेहरा भी बात नजर है। नहीं आता। अम्मी, जी बेटा। सबकी फोटो साफ है सिवाय दादी जान कोई के। बात नहीं बेटा, तुम्हारी खाला को यही फोटो मिली थी। देखो तो पता नहीं कैसे फोटो खींची है। फोटो खींचने तक नहीं आता, लोगों को ध्यान ही नहीं रखा था। अम्मी, क्या है बेटी? आपको पता है किसने ये फोटो खींची है? हाँ, क्या मैं भूल सकती हूँ? हाँ, मैंने खुद हो। ली थी। अलबत्ता 3 साल पहले ली थी। लेकिन क्यों? बहुत अच्छी है ना? जी जी, बहुत अच्छी है। अम्मी, अभी जी तो आप बेटा। कह रही थी अच्छी फोटो नहीं आई है। श्श्श, आहिस्ता आहिस्ता। माजिया और शहराम कहाँ है? पता नहीं, कह रहे थे कि अभी आ रहे हैं, ठीक पता है। नहीं कहाँ रह गए। तुम्हारी उम्र लंबी है और किस्मत अच्छी। तुम्हारे बच्चे बहुत होंगे फकीर। अरे मुझे फकीर क्यों कह रहे हो? मेरा नाम अजीज है, कम अज कम अजीज फकीर कहो। ठीक है अजीज फकीर, बहरहाल बहुत बच्चे होंगे तुम्हारे। मेरे? अजीब इंसान हो, मैंने अब तक तो शादी भी नहीं की, बच्चे कहाँ से आएंगे? शादी भी करोगे? एक बार नहीं बल्कि 3 बार। हाय, मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी तीसरी बीवी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। वाकई? ठीक है, उससे शादी नहीं करूँगा, बस 2 ही काफी हैं। इस शादी से तुम्हारे पास बहुत माल और दौलत आएंगे अजीज फकीर। वाकई? ठीक है, उन दोनों से शादी नहीं करूँगा, बस उसी से करूँगा। उसके पास पैसे है ना? कौन है वो? उसका नंबर दो। ऐसे कैसे? वो तुम्हारी तीसरी बीवी होगी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखो कौन है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ दरबार की लड़की है। वाह, मुझे मालूम था बादशाह का दामाद बनूंगा मैं। वाह 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 वाह, दामाद बनूंगा बादशाह का। उसकी छोटी बेटी होगी या बड़ी बेटी? बड़ी वाली तो बस शक्ल है, खुदा करे छोटी वाली हो। नहीं, किसी वजीर की बेटी से होगी। ओहो, वजीर आजम की बेटी है। हाय बदकिस्मती, देखा कितना बदबख्त और बदकिस्मत हूँ, शादी भी नहीं करूंगा। तुम भी कितने अजीब फकीर हो, वजीर आजम के दामाद बनने में भी नाराज हो। तो और क्या नाराज ना हूँ? क्यों नाराज होना चाहिए मुझे? मेरी किस्मत को देखो, बादशाह की बेटियों की उम्र निकली जा रही है और मुझे वजीर की बेटी से शादी करनी चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगा, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। अजीब इंसान है, जबकि खुद फकीर है लेकिन वजीर की बेटी से शादी नहीं करेगा। हाँ बेटे, घमंडी लोग ऐसे ही होते हैं। बाबा, आपने एक्टिंग तो बड़ी अच्छी की, बहुत हंसी आ रही थी मुझे। अरे बेटे, मैं तो कुर्बान जाऊँ तुम पर। मुझे पता है कि नमाज बहुत अच्छी चलेगी, बहुत हंसने वाली है। हाँ, लेकिन क्या फ़ायदा? मेहनत तो हम करते हैं लेकिन उसके पैसे जाएंगे किसी और की जेब में जिसको कुछ नहीं आता। किसकी? प्रोड्यूसर पैसे वाले होते हैं। अगर मेरे पास खुद पैसे होते तो मैं इसी काम में लगा देता, खूब पैसे कमाता। परेशान ना हो, लेकिन इसके बदले मशहूर हो जाएंगे। मैं क्यों परेशान हूँ बेटे, जब तुम जैसा पहलवान मेरा बेटा है। आजा मेरे पास, आजा, बड़ा शाबाश। अरे ये क्या कर दिया बेटा, तुम तो पहलवान हो गए, मेरी कमर टूट गई। मामू, माजियार, नाना जान आ गए, नीचे आइए मामू जान।
بابا میں آپ کو تہہ دل سے تعزیت پیش کرتا ہوں، واقعی افسوس ہے۔ جی بابا، خدا ان کی مغفرت کرے۔ خدا مغفرت فرمائے۔ سلامت رہو۔ خوش قسمت تھیں، 120 سال زندگی کی لیکن عزت کے ساتھ، اور آخر میں بھی سکون سے دنیا سے گئیں۔ ویسے مسعود، آپ نے کالی شرٹ کیوں نہیں پہنی؟ اتفاق سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے کیوں کالے کپڑے پہنے؟ کیا دادی جان نے منع نہیں کیا تھا کہ مرنے کے بعد کالے کپڑے نہیں پہننا ہے؟ آپ نے کہا تو تھا، لیکن آس پڑوس والے کیا کہیں گے؟ دادی جان کی وصیت زیادہ اہم ہے یا آس پڑوس والوں کی باتیں؟ ارے امی تو اپنی بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ چونکہ آس پڑوس والے آئیں گے تمہارے بابا کو پرسہ دینے کے لیے، اس وقت ہم رنگین کپڑے پہن کر ان کے سامنے قربہ پیش کریں گے، تعزیت قبول کریں گے، تو کیا بری بات نہیں ہے؟ ممکن ہے جب ایسا؟ خود مرحومہ نے یہ وصیت کی ہے تو کیا ہوا ہے نا؟ کیا ہو تو کوئی بات نہیں، میں کل کو اگر وصیت کروں کہ تم لوگ کالے کپڑے نہ پہننا تو کیا تم بھی نہیں پہنو گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں پہنیں گے امی۔ ارے خدا نہ خواستہ مطلب کہو۔ پہنیں گے؟ کیا کہہ رہی ارے ہو؟ ایسا کرنا چاہیے بیگم، مجلس کرنا بہت اچھی بات ہے، ان کا احترام بھی رکھنا چاہیے، لیکن وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ ان کی وصیت پر عمل کرنے سے ان کی روح کو زیادہ خوشی ہوگی بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کر غم منائیں۔ آپ کو تو خوشی ہوگی، میرے مرنے سے تو آپ خوش ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بیگم، اتنے سال کے بعد مجھے اس طرح تم نے پایا یہ ہے۔ کیسی بات آپ کر رہے ہیں بابا جان؟ دادی جان مرحومہ کی روح کی خوشی کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معاذیہ بیٹے، جی دادا، جلدی جاؤ، میرا وہ بیگ لے کر آؤ، ٹھیک جلدی ہے۔ جاؤ شاباش۔ دادی جان نے ہم سب کو ایک تحفہ بھیجا ہے، انتقال سے پہلے مجھے دیا ہے، بیچاری آخری لمحوں تک تم لوگوں کو یاد کر رہی تھیں۔ یہ لیجیے دادا خدا جان۔ ان کی ارے مغفرت ہے، فرمائے۔ خدا ان کی مغفرت کرے۔ کیا؟ بہت بہت شکریہ بیٹا۔ اور یہ رہا دادی جان کا تحفہ جوان بخت گھرانے کے لیے۔ دادی جان مرحومہ کی روح کی خوشی کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد۔ محمد۔ بہت پرانی چیز ہے، صفوی دور کا ہار ہے، نوادرات میں سے ہے۔ واہ، کم سے کم 1 کلو تو سونا ہوگا میں ہی۔ نے اسے ان کے صندوقچے میں دیکھا تھا، لیکن میں سوچتی تھی کہ شاید اسے رضا صاحب اور ان کی لڑکیوں کو دیں گی۔ ہاں مجھے بھی لگتا ہے الزائمر کی وجہ سے مجھے رضا ہی سمجھا ہوگا۔ واقعی باقی لوگ بھی سمجھ گئے؟ مسعود کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں برائی ہو جائے۔ تم کتنی بولی ہو، میں مذاق کر رہا تھا۔ تمہاری تسکین کے لیے کہہ دوں کہ آخر میں کہہ رہی تھی مقصود بیٹے۔ اے بیچاری، آپ کو ہمیشہ مقصود ہی کہتی تھی۔ ہاں عجیب ہے نا؟ مجھ سے تاکید کی تھی کہ تم سب کو ایک ایک سکہ دوں۔ یہ بیگم کا ہے، یہ میرا، یہ میری پیاری شیما کا، یہ شازی کا، شہرام کا، مازیار کا، فرزاد کا، نیما کا اور سارا بیٹی۔ اس میں تو ایک زیادہ ہے۔ یہ سپیدہ کا ہے، دادی جان کو تو معلوم نہیں تھا کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ دیکھ رہے ہو مازیار بیٹا، ان کو تمہاری امی کا کتنا خیال تھا۔ تمہاری طلاق کا چرچا تو ہر جگہ ہو چکا ہے، دادی جان مرحومہ نے یہ میرے شوہر کے لیے الگ رکھا ہے۔ کوئی آئے تو تمہیں لے جانے کے لیے میں اپنی کڈنی تک اسے دے دوں گا۔ چلو اب تم لوگ اس کے لیے پلان نہ بناؤ، میں تم لوگوں کو سکہ نہیں دوں گا، ان کی قیمت اسی ہار میں ہے۔ اس سے ہم ایک اچھا فیملی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، البتہ اگر سب راضی ہوں تو۔ مثلاً کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے شمالی علاقے میں ایک زمین خریدیں گے، ایک ولا اس پہ بنائیں گے، پھر چھٹیوں میں سب اکٹھا ہوا کریں گے وہاں۔ ہاں یہ چپ اچھا چپ خیال چپ ہے۔ چپ 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 رہو چپ رہو۔ ہم یہاں کم اکٹھا ہوتے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ شاید اس سے بہتر کوئی اور کام کر سکے۔ یہ بات تو بس ابھی میرے ذہن میں آئی، اگر کسی کے پاس بہتر آئیڈیا ہے تو بتائے۔ بہرحال میں نے زمین ڈھونڈ رکھی ہے، اس کے مالک سے بات کر چکا ہوں، کم قیمت پر بھی دینے کو تیار ہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ابھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے، مالک سے بات تک کر چکے، زمین کے لیے پلان بھی بنا رکھا ہوگا۔ بابا بس تھوڑی سی اور محنت کریں تو ولا بن کے تیار بھی ہو جائے گا۔ ویسے بنا بنایا ولا لے تو بھی ٹھیک رہے گا۔ ویسے کیا اس ہار کی قیمت اتنی ہوگی کہ ہم اتنے سارے کام کر سکیں؟ وہ سب کے ساتھ ساتھ
बचे हुए को बैंक में भी रखवा सकते हैं और फिलहाल इसे तिजोरी में रख देता हूँ। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जल्दी बताओ क्या काम है, क्यों मुझे खींच कर यहाँ लाए हो? बैठेंगे नहीं? नहीं। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन बस मुझसे वादा कीजिए कि जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए गुस्सा नहीं करेंगे। मतलब यह है कि तुम ऐसी बात करने जा रहे हो जिससे मुझे गुस्सा आएगा? नहीं 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 नहीं, लेकिन बस अगर मेरी बात थोड़ी सी आपको बुरी लगे तो खुद को कंट्रोल कर लीजिएगा ताकि मेरी बात खत्म हो जाए। ठीक है, खुद को कंट्रोल कर लूंगा। बोलो। पक्की बात है ना? हाँ तुम बोलो। सच सच बताए, नाराज तो नहीं होंगे ना? हाँ भाई बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आप वादा करते हैं ना कि नाराज नहीं अरे होंगे भाई ना? अपनी बात कहोगे कि नहीं? ऑफ। देखिए मैंने कुछ कहा भी नहीं और आप नाराज हो गए। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। बाबा बैठिए बैठिए, आप बैठिए तो मैं बताता हूँ। मैं एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ, तारीख भी है, कॉमेडी भी है। मुझे कामयाबी का पूरा यकीन है। जितने पैसे उसमें लगाऊंगा बस 2-3 महीने में 3-4 गुना फ़ायदा होगा। प्रोड्यूसर ने मुझे काम की पेशकश की है। अगर 40-50 मिलियन तूमान लगा दूं तो 2-3 महीने बाद 200 मिलियन मुझे मिलेंगे। ठीक नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है। अगर इंसान 2-3 महीने में 3-4 गुना पैसे कमा ले तो ये बिजनेस अच्छा नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि वो पैसे इंसान के खुद ही हों, ये नहीं कि पूरे घर का पैसा खुद लगाकर फायदा उठाए। उस इंसान के पास 50 मिलियन तूमान है। कल तक उस इंसान के पास नहीं थे, लेकिन उसकी दादी के तोहफे उसे मिल गए। उस इंसान के पास अगर वो हार ना होता तो इस सूरत में क्या करता? अब इस वक्त तो है ना, और 3 सिक्के उस इंसान के हैं। वो इंसान गलत कह रहा है, उसके पास सिर्फ 2 सिक्के हैं। ठीक है, 2 ही सिक्के सही, 2 सिक्के का अख्तियार तो उसके पास है नहीं, ना? उस इंसान को पता होना चाहिए कि उस हार की कीमत उसी सूरत में है। अगर एक एक करके अलग किया जाएगा तो कीमत गिर जाएगी। ठीक है, उस हार को इसी हालत में बेच दीजिए, उस इंसान का हिस्सा उसे दे दीजिए ताकि अच्छा मौका हाथ से न जाए। क्या ये बात गैर मंतकी है? ये हकीर जो उस इंसान का बाप है उस पर उसे कोई भरोसा नहीं है। क्यों? चूंकि उस इंसान ने पहले भी साबित किया है कि उसे पैसा देना गलत काम है। उस इंसान को ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि उसका हिस्सा सिर्फ एक हिस्से का, दूसरा उसके बेटे का है। ये इंसान उसका बाप है। जब तक उसका बच्चा पूरे तौर से होशियार नहीं हो जाता उसके बाप को उसके बारे में फैसला करने का हक है। अगर वो बच्चा कुछ और चाहे तो? जी हाँ, अगर वो बच्चा कुछ और चाहे वो बेअक्ल है। तो उस इंसान को ये बात कबूल है कि अगर बाप को ये एहसास हो कि उसका बेटा बेअक्ल है तो उसकी जहाँ पर ये फैसला कर सकता है। 100%। खुदा उस इंसान के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अरे तो क्या उस इंसान को 40 साल के बाद भी इतनी तमीज नहीं है कि वो अच्छा क्या है बुरा क्या है? मैं जो उस इंसान का बाप हूँ ऐसे ही समझता हूँ। बाबा आप भी बार बार इंसान कहकर मुझे जलील कर रहे हैं, ये कोई बात हुई क्या? कितने बेमुरव्वत हो तुम शहराम। मैं तो 1 घंटे से तुम्हें इंसान कह रहा हूँ, उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें जलील किया। मजाक कर रहा था बेटा, नाराज ना हो। मुझ पर भरोसा करो, मैं जो करने जा रहा हूँ उसका फायदा और भी ज्यादा है। देखो तुम ऐसा करो, उस हार को बिल्कुल ही भूल जाओ, ठीक? बच्चों उठो, जाओ जाकर कमरे में खेलो, हमको बात करने दो। नहीं शीमा बहन, रहने दो, उन्हें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। आखिर किस बारे में ये मासूम बच्चे बोल सकेंगे? उनका भी हिस्सा है भाई फरजाद। उम्र की बात नहीं है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हमको किस बारे में राय देनी है? कुछ नहीं बेटा, उसी वला के बारे में जो दादाजान लेने वाले हैं। चुप रहो चुप रहो, जल्दी जाओ कमरे में जाओ, खेलो। चलो जाओ, बात करना है चलें हमको। चलें बच्चों, चलो जाओ बच्चों, शाबाश शाबाश, शाबाश, जल्दी जाओ। उठें, चलें जाओ, चलें जाओ, कमरे में, शाबाश, चलें जल्दी से। शाबाश शाबाश। चलो बेटा चलो, जाओ जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ, शाबाश शाबाश। आप सब बच्चों की तरफ से राय दें, क्या बाबा के मशवरे को माना जाए? मैं तो नहीं मानता। मुझे भी मंजूर नहीं है। मुझे तो लगता है इन पैसों से बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ, जैसे एक छोटा मोटा फ्लैट लिया जा सकता है। बिल्कुल सही। आखिर कब तक तुम घर जमाई बने रहोगे? अरे अरे मैं ये कोई क्या घर बात दामाद हुई? हूँ? अरे भाई हम किराया देते हैं इस घर का। हाँ
ٹھیک ہے چلو مانتا ہوں کرایہ دیتے ہو، لیکن اگر مکان اپنا ہو جائے کرایہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شمال میں ویلا ایک کرایہ دار کے کس کام کا ہے؟ آپ کا حصہ ہم سب سے زیادہ ہے، اسی لیے آپ کی رائے بہت اہم ہے. شازی تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا کہوں. میں بابا کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. کیا بابا خود نہیں کہتے کہ وصیت پر عمل کرنا واجب ہے؟ کیا دادی جان نے نہیں کہا تھا کہ ہم سب کا الگ الگ حصہ ہونا چاہیے؟ ہاں میں تو وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. ہاں ہم اسی بات کو مدعا بنا کر اسی بات کو منوا سکتے ہیں کہ ہماری رائے پر غور کیا جائے. بالکل شاباش. ہاں بالکل. شازی دیکھو تم اپنے پیسوں سے کار لے سکتی ہو، اپنا جہیز خود ہی تیار کر سکتی ہو. واہ، مجھے تو کار خریدنے کا بہت شوق ہے. کاش میں خرید سکتی. ہو سکتا ہے کار خرید سکتی ہو، کوئی چیز نہیں ہے. ان کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے جو ہم لے رہے ہیں. ہاں یہی بات ہے، یہی بات ہے. بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی بات ہے. ہاں اسی طرح سے کریں گے. آج رات بابا سے جا کر کہیں گے، مردوں کی طرح بات کریں گے، ان سے اپنی بات سامنے رکھیں گے. ان کے بالکل اپنی بات رکھیں گے اسی وصیت نامے کو مدعا بنا کر. اس ملک کے ڈاکٹر بھائی، کیا اپنا مکان تمہارے پاس نہیں کیوں ہونا نہیں؟ چاہیے؟ کب تک گھر جمائی بنے رہو گے تم؟ ہاں بھائی میں بھی کہتا ہوں 50-50 کر لیتے ہیں. تم جتنا خرچ کرو گے مجھے بتا دینا، میں اس کا آدھا پیسہ دے دوں گا تمہیں. اب کتنا خرچ ہوا ہے؟ 80,000. ٹھیک ہے 40,000 ہم سے لے لینا آ کے. ٹھیک ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت صحیح وقت پر آئے ہو. دیکھو یہ میرے دوست کا 2 منزلہ ولا ہے، نقشہ میں نے لے لیا ہے. دیکھو اگر پسند آتا ہے تو یہی ولا لے لیں گے ہم. بابا ہم آپ سے ایک اہم موضوع کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. پہلے آؤ اس نقشے کو تو دیکھ لو، اپنی رائے دو، پھر اپنی باتیں بھی کر لینا. جلدی آؤ نا، جلدی آؤ. دیکھو شہرام آؤ. پوری زمین 3,000 میں فٹ نے ہے. کہا تھا کچھ دیر 2 انتظار منزلہ. کرو، میں خود ان سے بات کر لوں اوپر گی. 2 کمرے جھگڑا ہیں. کرنے کے لیے آئے ہو؟ 2 کمرے نیچے بات بھی تو آپ ہیں. سیاسی کیوں بنا رہی ہیں؟ اپنا حق لینے آئے ہیں. لڑائی جھگڑا کر کے لوگے؟ کیسی بات کر رہی ہیں امی جان آپ؟ کیسا لڑائی جھگڑا، کیسے اختلافات؟ کیوں اپنے باپ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ وہ بھروسہ نہیں کرتے، بار بار کہتے ہیں مجھے کسی چیز کا سلیقہ نہیں ہے. دیکھو کوئی ماں باپ سے بڑھ کر اپنے بچوں کے بارے میں نہیں جانتا. اچھا تو مطلب آپ بھی کہنا چاہتی ہیں کہ مجھے کسی چیز کا سلیقہ نہیں ہے؟ میں نے کب ایسی بات کی؟ اور تم اتنا ناراض نہ ہو، اب انہوں نے کوئی بات کہہ دی. مجھے خود بھی وہ مشورہ پسند نہیں آیا ہے، لیکن کچھ دن کا انتظار کر رہی ہوں. صحیح موقع دیکھ کر ان سے بات کروں گی. امی جان میرے پاس وقت نہیں ہے. دیکھو قسمت بہت نے ہی میرا اچھا دروازہ گھر کھٹکھٹایا ہوگا. ہے، میں دروازہ اب کھولنا بہت چاہتا ہی ہوں. اچھا میرے خیال سے ولا تو ہوگا، بہت اچھا ہو بہت جائے مزہ گا. یہاں پر آئے اگر گا. باغیچہ گھومنے بنا پھرنے دے کی تو جگہ. مزہ آ جائے گا. ہاں بابا سونا اور جکوزی بھی بنا سکتے ہیں نا. اچھا نہیں. اچھا ایک دیکھیے اس کے ماربل اور ٹائلز مجھ پر چھوڑ دیں. میرا ایک مریض ہے جس کا کام یہی ٹائلز وغیرہ شہرام کا ہے. آؤ شہرام دیکھو تو آؤ. کتنا اچھا ہو گیا. بابا ایک سپورٹس کلب بھی بنانا چاہتے ہیں، تم پریکٹس کر زبردست لینا. زبردست، بہت آؤ دیکھو زبردست تو ہے یہ صحیح نقشہ. ذرا. تمہارے کیا رائے ہے؟ تم ویلا جوائے بھی بننا چاہتے ہو نا؟ ارے شہرام اس دن کے بعد اکیلے کوشش میں لگا رہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. سب سے سخت بات جو شہرام کو پریشان کیے ہوئے تھی وہ یہ تھی کہ بابا اس پر بھروسہ نہیں کرتے. وہ کسی بھی صورت اس تھیٹر کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ بابا کو دکھا سکے کہ اتنا بھی لاپرواہ نہیں ہے. اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ تھا اپنے مقصد تک پہنچنا، البتہ بابا کی تجوری تک بھی پہنچنا جس میں انہوں نے وہ ہار رکھا ہوا تھا. چوری کیسی؟ عجیب آدمی ہو. تجوری میں میرا اپنا سامان ہے. تجوری صرف بابا کی نہیں ہے، ہم سب کی ہے. لیکن تم اس طرح کی بات مت کرنا. کہہ دینا کہ تجوری کی چابی غائب ہو گئی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ سروش تم سے کس حد تک جانتے ہو؟ بھروسے مند چور ہے نا؟ نہیں مطلب ہے کہ اپنا کام اس کو کر سکتا ہے نا وہ. مجھے بس اس بات کا ڈر ہے کہ وہ نقصان نہ کر دے. کسی دن ہم نہ ہو گھر پر، وہ گھر میں گھس آئے اور چوری ووری کر لے. کیسے ایسا کام کروں گا؟ کیسے ایسا کام کروں کہ اسے بھنک تک نہ لگے؟ ہاں میں بھی یہی چاہتا تھا. آج رات 8 سے 12 کے درمیان گھر پر کوئی نہیں رہے گا. 9 اور 10 کے آس پاس اسے بھیج دینا.
हाँ हाँ, मेरे बारे में मैं कुछ भी ना बताना उसे। फोन करता हूँ। शहराम, तुम्हारा खाना फ्रिज में रख दिया है, खा लेना। शहराम, काश तुम भी आ जाते। नहीं, काम है मुझे, स्क्रिप्ट तैयार करनी है। जाओ तुम लोग मजे करो। ठीक है, खुदा हाफिज। बाबा अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा, किसी को परेशान मत करना जी, बेटा। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ बेटा, शाबाश, खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ हैं? हाँ वहीं रुकिए, मैं आता हूँ 15 मिनट में। हाँ, एक चिकदार शर्ट है। खुदा। मेरे खुदा, तू ही मेरी मदद कर सकता है कि मैं इस तरह की हरकतें नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर हूँ ऐसा करने को। आ जाओ आ जाओ, चश्मा उतारो जल्दी से। माफ करना, हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि तुम्हें मेरे घर नहीं, का कोई एड्रेस बात बता नहीं, कोई बात नहीं, मेरी आँख में दर्द होने लगा। कोई बात नहीं, दो। तुमको तो पता है ना कि 9 और 10 के बीच में काम ये हो बस जाना एक घंटे का चाहिए। काम है। मेरी बहन है। हेलो, बोलो। ऑफिस में हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? नाहिद स्ट्रीट की तरफ हूँ। हेलो, अरे तकरीबन बीच में। अरे बस 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा ना। हेलो, कट गया। माफ कीजिएगा, आपको कैसे पता चला कि हम कहाँ हैं? जीपीएस शहराम भाई, जीपीएस है मेरे पास ना। चलो ऊपर चलो। शहरा मेरा असली नाम नहीं है। हाँ, सुरुष ने कहा था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम होतन अहमदी है। मकान यही है ना? असली नाम तो नहीं है ना आपका? हाँ, मेरा असली नाम मजीद तौफीकात है। ये तो कहीं से भी असली लगता। जी। आपका काम क्या है? मैं यूनेस्को का ख़ास नुमाइंदा हूँ एशिया और कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया में भी। रात में मस्ती के लिए चोरी अच्छा। करता हूँ बस। चोर हो यार, तुम क्या कह रहे हो यार? चोरी तो करने आया अब हूँ। जब बदबख्त सुरोश ने सारी बातें तुमको बता दी है तो मुझे भी एक बात करना है। बाबा की तिजोरी इसलिए खुलवा रहा हूँ कि उसमें से एक अहम चीज़ मेरी है, उसको निकालना है। तुम्हारे बाबा की तिजोरी है? सुरोज ने ये बात नहीं बताई तुमको? उसने नहीं बताया। कहा था कि अपनी तिजोरी की चाबी तुमसे गायब हो गई हो और मुझे वही खोलना है। अलबत्ता ये बेहतर हुआ, इस तरह ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे ऐसी ही चोरी पसंद है। अच्छा। वाह, कितनी अच्छी फैमिली है। ये तुम हो ना? हाँ हाँ, ये मेरा बेटा है माजियार। तुम्हारा मकान उसके ऊपर वाला है ना? हाँ, उस तरफ है, ऊपर उस तरफ। उस तरफ। अच्छा, ये साइड वाला फ्लैट भी तुम्हारी हाँ, बहन मेरी का है बहन ना? का है। वो मेरा बहनों घर जमाई है। वो तो समझ गया। वैसे वो चौथा फ्लैट किसका है? मैं वो नहीं समझा, वो चौथा वाला। परेशान ना हो, सुरेश को पता नहीं होगा, वरना वो भी बता देता है तुम्हें। वो मेरी छोटी बहन का है। बाबा ने कहा है कि उसकी शादी के बाद वो मकान उसके नाम कर देंगे। शादी के बाद? हाँ 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 हाँ। ये छोटी बहन ना? हाँ, इजाज़त तो चले तिजोरी खोल ले। हाँ, जब यहाँ आ गए तो ये भी कर लेते आइए हैं। आइए। ये अरे, ये तो पुराना मॉडल है, जल्दी खुल जाएगा ये। ओफ ओफ, अब तो मज़ा भी नहीं आएगा खोलने में। ये सब क्या है यार? ये सब क्या है भाई? ये सब बीपी और शुगर चेक करने की मशीन तो नहीं है? ये बताओ, अगर कोई पुलिस वाला तुम्हारे बैग की तलाशी ले और देखे कि तुम्हारे बैग में सिर्फ पेचकस और हथौड़ा है और डॉक्टरों का एक आला भी है तो क्या सोचेगा? समझ जाएगा कि चोर हो और तिजोरी खोलते हो। शाबाश। और अगर तलाशी लेने के बाद उसमें मेडिकल से मुताल्लिक चीजें मिले लेकिन एक आध पेचकस भी हो, तब क्या होगा? तब पुलिस वाले सोचेंगे कि तुम डॉक्टर हो लेकिन टेक्निकल चीजें भी तुम्हें पसंद है। शाबाश। अगर जर्रा बराबर उन्हें शक भी हो तो ये कार्ड दिखा दोगे तो फिर वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। अच्छा डॉक्टर, ये तुम्हारा कार्ड है? ये जो कान में लगाते हैं, नहीं लगाओगे ये तुम? पुराना मॉडल है, आले की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये लो।
बस 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 बस। अब आप जहमत मत कीजिए, आप मत देखिए, आप जाइए बाहर, मैं आता हूँ। दीवार की तरफ मुँह करो। तुम उस आईने से देख रहे हो, बदतमीज आदमी। अजीब आदमी हो तुम भी। भाई मैं चोर हूँ, चोर। तुमको ये बात समझ में नहीं आती? अगर ये आईना ना भी होता तो मेरे पास अपना ये आईना साथ रहता अच्छा? है। नवादरात में से है। हाँ। सच सच बताओ, ये तुम्हारा ही है, तुम भी चोरी करने आए हो? नहीं भाई, मेरा ही है। मतलब इनमें से 3 मेरा है, मतलब 2 मेरा है। ये दोनों सिर्फ मेरे ही हैं, लेकिन एक ही मेरा है। तुम इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? मुझे भी चाहिए। क्या चाहिए? मुझे हिस्सा चाहिए। उन सिक्कों में से मुझे भी हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए। कहीं तुम ये सोच तो नहीं रहे हो कि वाकई तुम चोरी करने आए हो? नहीं, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें देखने आए जाओ। एक कार्ड क्या तुमने देख लिया? तुम समझो कि मैं वाकई डॉक्टर हूँ? हाँ, मैंने तय किया था कि कुछ पैसे लेकर के ये काम कर दोगे, उल्टे पांव चले जाओगे। अलबत्ता जब मैं अपना हिस्सा ले लूंगा तब तुम फिर उसे दोबारा बंद कर दोगे और उसके बाद चले जाओगे। समझ में आया? नहीं, देखो मैं ये नहीं समझा। मुझे वो सिक्के चाहिए, समझे? मैं अपना हिस्सा लूंगा जब तक नहीं जाऊंगा। देखो, ओए ओए मैं ओए, बिल्कुल- गलत बात, गलत बात। अरे आ गए। परेशान न हो, सब कुछ कंट्रोल में है। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए आइए आइए, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत नहीं थी। आ जाए आ जाए आ जाए, तशरीफ लाए। आइए, कोई बात नहीं, आए आ जाए, किसी और दिन चला जाएगा। अम्मी खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? हमेशा की तरह तुम्हारे बाबा खालू में लड़ाई हो गई। खैरियत तो है, इधर कैसे? ये मेरे दोस्त हैं। हुतन हूँ, डॉक्टर हुतन अहमदी हूँ। तुम दोनों दोस्त हो वाकई? जी हाँ, हम दोस्त हैं पुराने। कैसे? मैंने अभी तक इनकी ज़ियारत नहीं की थी। ये यहाँ नहीं थे, 20 साल से ईरान से बाहर हैं। मैं नॉर्वे में रहता हूँ, ओस्लो। एक ठंडा मुल्क, ठंडे लोगों की तरह। मुझे अपने वतन की याद आई और ईरान आ गया। मेरे दोस्त शहराम की मुझे याद आई और मिलने आ गए। आप ही लोग की फ़ोटो देख रहे थे कि आप पहुँच गए। खुश आमदीद डॉक्टर साहब, आइए बैठिए ना, आइए। शीमा मेरी बेटी, तुम लोग भी आ जाओ, खाना साथ में आप खाएंगे। लोग खाने खाए अभी तक? नहीं बेटा, लेकिन फ्रिज में कुछ चीजें हैं, उसी को गर्म करके साथ में खा लेंगे। अच्छा, मैं तशरीफ चलता हूँ। रखें, शुक्रिया। तशरीफ खुदा रखें। हाफिज। ये भी हमारे घर के दामाद हैं, डॉक्टर साहब। बहुत मुझे खुशी हुई भी आपसे खुशी हुई, मिलकर। मुझे भी खुशी जी हुई। जी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ठीक है, मैं मैं जाता आपका हूँ। खातिम ठीक हूँ। है। इजाजत दे तो मैं चलता हूँ, आपको जहमत नहीं दूंगा। तकल्लुफ मत करो बेटा, आओ खाना खा लो, फिर जहाँ जाना हो चले जाओ। शुक्रिया शुक्रिया, जहमत होगी आपको। आप बैठिए। इंसान किसी अजनबी को यूं ही अपने घर में नहीं लाता है। बाबा अजनबी नहीं है, मेरा दोस्त है। तुम्हारे अपने मकौल 20 साल बाद मिले हो। 20 साल में लोग इतने बदल जाते हैं कि उनके माँ बाप भी उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। दोस्त की बात तो छोड़ो, जाओ अपने मेहमान को देखो। जी। ये लड़का कुछ मशकूक नजर नहीं आ रहा है? फिर शुरू ना हो जाओ, कहाँ से मशकूक लग रहा है? हम शहराम के सारे दोस्तों को जानते हैं, क्यों उसे अब तक नहीं देखा था? अरे वो तो कह रहा है कि 20 साल से ईरान में नहीं था। शायद झूठ बोल रहा हो। शहराम का कोई दोस्त डॉक्टर कहाँ है? वो सब यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, चोरी करने आए थे। कभी कभी आप भूल जाते हैं कि शहराम आपका बेटा है। अरे उसे इतना परेशान ना क्या करें, उस पर भरोसा क्यों नहीं करते?
हमेशा कहते रहे हैं कि कोई ढंग का दोस्त भी नहीं है तुम्हारा, लेकिन अब जब कोई सलीके का दोस्त मिला है तो ऐसा कह रहे हैं आप। ये लड़का वाकई मशकूक है, मेरी बात याद रखना। ठीक है, याद रखूंगी, लेकिन आज रात कम से कम उसके दोस्त के सामने कुछ कहिएगा नहीं। वो सामान मुझे तुम्हें ऊपर ले जाऊं उसे। आराम से आराम से आराम से, परेशान ना हो। अगर ये तुम्हें दे दूं और रास्ते में किसी ने देख लिया तो क्या करोगे तुम? हाँ, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी छोटी बहन शाजी हैं और ये मेरे दोस्त डॉक्टर हुतन अहमदी हैं जो मेरे पुराने बहुत दोस्त। खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। इतनी देर से क्यों आई? कुछ नहीं, जरा कुछ सामान लेने चली गई थी। खुश आमदीद, फिलहाल इजाजत चाहती हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज। माफ करना, ये वही बहन है ना जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है ना? हाँ वही। वो उधर वाले फ्लैट में? नहीं, उधर वाली, इधर वाली। नहीं नहीं, एक सेकंड, इधर वाले हाँ, फ्लैट दूसरे में। फ्लोर हाँ पर सही ऊपर सही वाली। सही। हाँ, उफ। किसी चीज से नाराज हो कहो तो मैं चला जाऊं यहाँ से। बैठो। बैठ जाता हूँ। इधर था, इधर। ये कैसी बकवास बातें कर रहे थे तुम खाने पर? तुम्हारी ओस्लो में कंपनी है, फरजाद को नॉर्वे ले आना चाहते हो, मतलब खोलने के लिए। 150 लोग तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, मुझे भी जरूर ले जाना चाहते हो ना? कितनी बार अटैक आते आते बचा मुझे। देखो, अपने पैसे लो और यहाँ से फूट लो। पैसे बढ़ा के भी दिए हैं, चलो निकल लो। मैं अब नहीं जाऊंगा भाई शहराम। क्यों? मेरा दिल यहाँ फंस गया। और पैसे चाहिए तुम्हें? मेरे भाई शहराम, तुम क्यों हर चीज को पैसे से तौलते हो? मैं वाकई समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर का फैमिली मेंबर बनना चाहता हूँ। इस फोटो में मेरी कमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। यानी तुम कहना चाह रहे हो कि मेरे बाबा तुम्हें अपना बेटा बना लें? शहराम, तुम क्यों हमेशा सबसे मुश्किल रास्ता इंतखाब करते हो? तो फिर? अरे शादी साहिबा, मैं तो शादी बहनोई, उस बहनोई का हमजोर, साइड वाला फ्लैट, पड़ोसी, मामू बन जाओगे। बाज़ वाक़यात इंसान को कहाँ तक ले जाते हैं। कभी कभी खुद को बचाने के लिए कितने झूठों का सहारा लेना पड़ता है। एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। सबसे बुरा तो तब है कि आग और पानी के बीच में फंस जाओ। एक तरफ गए तो डूब जाओगे और दूसरी तरफ जलकर राख हो जाओगे। देखना होगा हमारे मेहमान बिलाखिर किस तरफ जाते हैं। دیدم یه شب تو به